हाँ जी। क्या हुआ, काल के ऊपर भरोसा नहीं रहा? बाबा, इस आत्माओं का सेवा का कार्यक्रम और पत्र पत्रिका में भी हम कर सकते हैं। आत्माओं का जो सेवा का कार्यक्रम, सेवा जो करेंगे, जो कोई भी संदेश देना है तो पत्र पत्रिका में भी दे सकते हैं, खबर कागज में भी दे सकते हैं। कोई भी वो बाबा का संदेश, बाबा की सर्विस कभी भी करो, पत्र न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं, कैसे भी करो, कर सकते हैं। डिस सर्विस न करो, सर्विस करो। हाँ, बाबा, विश्वपितामादेखि कुन श्रेष्ठ भएको हो? विश्वपितामादेखि चाहिँ कुन हाम्रो सुरु भएको धर्म? लाइको क्या इनको नेपाली में समझा दो। विश्वपितामादेखि चाहिँ कुन द्रोणाचार्यदेखि कुन स्टार्ट भयो? विश्वपितामादेखि कुन स्टार्ट भएको? कौन सा धर्म? वो भीष्म पितामह के बाद में कौन सा धर्म का स्थापना हुआ? विश्व पिता के बाद आज भीष्म पितामह तो सन्यासी थे, और द्रोणाचार्य के पास भी। द्रोणाचार्य सन्यासी नहीं थे, वो तो गृहस्थी थे। द्रोणाचार्य गृहस्थी थे लेकिन भगत थे, भक्तों में गुरु। हाँ, भीष्म पितामह का सन्यास धर्म था। बाबा, हाँ। जितना से काठमांडू में जितना विनाश हो गया, उतना से आत्मा के फिर जन्म लेकर आया या जन्म हुआ या नहीं हुआ? अभी कौन दुनिया खत्म होने वाली है, अभी तो जन्म लेंगे ना। है, अभी कौन आत्माएं परम धाम जा रही है सो जन्म लेना बंद कर देंगे। और जन्म लेगा है। अरे सुनो, ये माताएं क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है। अरे पहले उनकी बात तो हल हो जाने दो, क्या बोला? वो काठमांडू में जितना मर गया ना, वो जन्म लेगा कि नहीं लेगा? वो तो हो गया ना। काठमांडू में भूकंप हुआ, जितनों ने शरीर छोड़ा उनको सबको जन्म लेना ही लेना है। ज्ञान में चल रहे हो न चल रहे हो? उनका अकाले मौत नहीं हो गया क्या बाबा? है, जैसे वो तो अचानक शरीर छोड़ लिया ना, उनका अकाले मौत नहीं होगी? अकाली मौत होगी, काले मौत होने के बाद फिर दोबारा जन्म होगा। हाँ, जल्दी शरीर नहीं मिलता ना। जल्दी नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर में मिलेगा। अभी तो ऐसे सूक्ष्म शरीर में बैठेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। बाबा, वो जो काठमांडू में है ना, जितना भी पुराने धरोहर थे, पुराने जितने धरोहर थे काठमांडू में, पुराने कौन थे? तो पुराने घर। हाँ जी, हाँ, धरोहर थे ऐसा जो उनका, हाँ, वो सारा खत्म हो गया। एक पशुपतिनाथ ही बच गया। पशुपतिनाथ पुराना मंदिर है। हाँ जी, वो पुराना है और नहीं खत्म हो गया। तो ये क्या इशारा क्या दिया? पता नहीं, यही पता क्यों नहीं? माने भगवान के जो दर हैं वो बचे रहेंगे, और जो दूसरे हैं अपने अपने बनाए हुए अपने लिए। एक आस्था वाले भी ऐसा पूछ रहे थे
तो केदारनाथ में भी विनाश हुआ, सब विनाश हो गया और मंदिर का विनाश नहीं हुआ। तो मंदिर का विनाश नहीं हो गया। तो देख लो। और पशुपति में भी सब विनाश हो गया, पशुपति रह गया। हाँ, या भोलेनाथ का क्या कमाल है करके ऐसा करके। तो यही तो कमाल है, जब भक्ति मार्ग में भी ऐसा हो रहा है तो ज्ञान मार्ग में नहीं होगा क्या है? ज्ञान मार्ग में तो पहले होगा। अब बाबा बोलते भी हैं और प्रैक्टिकल में भी देखा गया, वहाँ विनाश हुआ तो सब जाकर के सेंटर में रहने लगे। अपना मकान टूटने फूटने लगा तो जाके मंदिर में हो, जैसे मंदिरों में शरण लेते वैसे वहाँ जाके शरण ले ली। ऐसा नेपाल में बाबा ज्यादा से ज्यादा नेपाल में विनाश हो गया, तो बिहार में भी इसका कोई ज्यादा से ज्यादा अभी कहाँ हो गया? लगभग बहुत कम से कम 50,000 के करीब आत्मा को। अभी तो शुरुआत है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि ज्यादा हो गया। और गीता पाठशाला में सहयोगी गीता पाठशाला लिखना चाहिए या गीता पाठशाला लिखना चाहिए बोर्ड में? सहयोगी गीता पाठशाला क्यों? गीता पाठशाला तो सहयोग के लिए होती ही है। सहयोगी गीता पाठशाला में पढ़ाने वाला कौन है? हैं? कौन है? किसकी गीता पाठशाला? दुनिया वाले तो जो गीता मंदिर नाम दिए हैं वो उसमें कृष्ण के चित्र लगाए देते हैं, कृष्ण की लीलाएं दिखाते हैं। लेकिन हम तो जान गए कि गीता का पाठ, गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने थोड़ा ही दिया। गीता का भगवान तो शिव बाबा है, तो शिव बाबा की गीता पाठशाला है। और जिसकी गीता पाठशाला है उसके तो सहयोग में है ना, तो सहयोगी लिखने की भी दरकार नहीं। गीता पाठशाला गीता पाठशाला माने भगवान की गीता। भगवान है गीता पति और गीता है गीता माता। तो गीता माता किसके सहयोग में होती है? अरे घर में माता होती है तो किसके सहयोग के लिए माता होती है? पिता के सहयोग के लिए, पति के सहयोग के लिए। तो उसमें सहयोगी शब्द लिखने की क्या दरकार? वो तो ऐसे ही जान लेने की बात है। और एक आदमी है अरे बाबा, हाँ, दुर्गा पूजा होती है ना, तो दुर्गा पूजा 9 दिन की होती है, तो उसकी 9 देवी है कि हाथ उठाना। कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ। मैं बोल रही हूँ। हाँ, दुर्गा पूजा होती है ना, हाँ, तो उसकी दुर्गा पूजा 9 दिन की पूजा होती है ना, हाँ। तो उसकी 9 देवी है कि एक देवी है 9 दिन की पूजा में? 9 रूप हैं। देवी तो मुखिया एक ही है। क्या? जो एक है लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी वो एक ही है। नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। वो एक ही देवी है वास्तव में। बाकी तो सब नंबरवार रूप हैं अलग अलग। और मैले पनि बाबाको गीता पाठशाला मैले पनि वहाँ स्टार्ट सुरु गर्नु आँटेको छु। बनाउँदा ठिक होला या नहोला, किनकि समय कति के कस्तो छ। माता जी का कहना है बाबा, हाँ, गीता पाठशाला मतलब गीता पाठशाला खोलने के लिए ट्राई कर रही है पूरा। हाँ, तो अच्छी बात है। आप बोल रहे हैं कि अब समय कितना है, फिर अब समय के आधार पर। अरे बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़ी की भी थोड़ी। बहुत क्यों? काल कब खा जाए कुछ पता है? टाइम के लिए क्यों पूछना? जो करना है सो कर लो। और बाबा, केतकी का फूल महादेव की पूजा में वर्जित क्यों है? किसका? केतकी। केतकी? फूल तो सारे ही शिव बाबा के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। है? शिव बाबा के ऊपर धतूरे तक का फूल चढ़ाया जाता है, अक के भी फूल चढ़ाए जाते हैं।
केतकी ने ऐसा क्या किया? कहानी बताओ क्या है? महादेव सीरियल में दिखाता है कि ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं शिव शंकर से बड़ा हूँ, और विष्णु भी बोलते हैं कि विष्णु नहीं बोलते, विष्णु नीचे रहते, ब्रह्मा ऊपर रहते हैं। शिवलिंग का ऊपर रहते ब्रह्मा। और फिर ब्रह्मा बोलते हैं कि केतकी फूल मेरा साथ देना, तो केतकी साथ देता है ब्रह्मा का। अच्छा, तो ग्लानि कर दी होगी शिव बाबा की, है? केतकी ने क्या किया? बोल दिया, बोलता है शिव बाबा की ग्लानि कर दी झूठ बोल के, तो इसलिए नहीं चढ़ाते। ये साकार की बात है या निराकार की बात है? साकार के ऊपर नहीं अर्पण करते होंगे या निराकार को अर्पण नहीं करते होंगे? है साकार की बात है। साकार को कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, निराकार को तो सब अच्छे लगते हैं। और हाँ, आश्रम जाते हैं ना, घर से रोकते हैं। एक ज्ञान में चलती हूँ और ज्ञान में नहीं है, तो आश्रम जाने के लिए घर से रोकती है, नहीं जाओ नहीं जाओ बोलती। कौन सा आश्रम? बाबा के आश्रम मधुबन में आने से लौकिक वाले रोकते हैं। मेरा बेटा है ना बड़ा वाला, तो वो भी रोकते हैं, तो बेटी भी रोकती है। तो इसकी झूठ बोलना पड़ेगा के लिए। तो ठीक है, तो झूठ बोलने के लिए कोई पाप तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच्चाई के लिए, सचखंड के लिए झूठ बोला या झूठखंड के लिए झूठ बोला? सचखंड स्थापन करने के लिए झूठ बोल दिया। मेरा तो अच्छे काम के लिए बोला ना। फिर भाव क्या है झूठ बोलने का? झूठ बोलने का भाव अच्छा है या खराब है? गाय जा रही है, पीछे से आ गया कसाई, गाय काटने वाला। उसने पूछा गाय किधर गई, तो बताने वाले ने झूठ बोल दिया, गई उधर, और कह दिया नहीं नहीं इधर गई। तो उसने झूठ बोला क्या है? और तो सच्चा बोला। कल्याण के लिए जो काम किया जाए वो झूठ नहीं है, उसमें उसका भी कल्याण, बताने वाले का भी कल्याण, और गाय का भी कल्याण, और कसाई का भी कल्याण। सबका कल्याण ही कल्याण है नई दुनिया आने में। तो झूठ बोलना खराब है या अच्छा है? है अच्छा है। हाँ, के पास जब सेवा में जाएंगे ना बाबा, ब्रह्म कुमारी के पास जब सेवा में जाएंगे ना, हम अपना नाम सही बताना है या दूसरा नाम बताना है? दम हो तो सही नाम बता दो। पांच पांडवों में एक पांडव था भीमसेन। वो डरता था किसी से क्या है? उसको प्रत्यक्ष होने की तांत लगी रहती थी कि गुप्त रहने की तांत लगी रहती थी? है हाँ, भी प्रत्यक्ष हो जाऊं, देख मेरा कल कोई क्या कर लेगा। और ड्रेस लगाना भी अच्छा होता है। अगर डर लगता है तो गुप्त हो जाओ। हाँ, और ड्रेस भी लगा कर जाना अच्छा होता है। ड्रेस सफेद, हाँ जाओ, तो गुप्त पहले ही हो गए। और तो ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। ब्रह्मा कुमारियां ब्राह्मण है ना? है नहीं है? ब्राह्मण तो है, लेकिन कौन सी कैटेगरी के ब्राह्मण हैं ये तो नहीं मालूम। ये तो पता है कि हाँ ब्राह्मण तो हैं, ब्रह्मा की औलाद है कि नहीं है? हाँ, तो ब्रह्मा की तो औलाद भांति भांति के होते हैं, 9 कैटेगरी 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण तो हैं। तो उनके सामने उनका भेष धारण करके जाओ और वो तुम्हें पहचान ले, तो तुम 2 शब्द भी बोलोगे ज्ञान के तो भी वो पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? हैं तो भी वो पहचान लेते हैं।
फट बोलेंगे ये शंकर पार्टी का है। और बाबा, ये जो भूकंप में जो अकाल में मरे हैं, तो ये लोग माने सब प्रेत आत्मा होंगे क्या, या गर्भ में प्रवेश? अचानक शरीर छोड़ा ना, माना आजकल क्या मठों में और मंदिरों में पाप आत्माएं नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। फिर आप कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने अचानक शरीर छोड़ा, उन्होंने साकार जन्म लिया क्या है? साकार जन्म तो नहीं लिया। एक साथ मरे ना, एक साथ मरे जैसे। हाँ हाँ, एक साथ मरे तो क्या हुआ, आगे चल करके ढेर की ढेर भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और जो सैकड़ों ऊंची मंजिलें हैं मकान वो गिरेंगे। दुबई में कितने ऊंची ऊंची मंजिलों के मकान हैं, वो सारे ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, तो कितने कितने मरेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं मरे हैं, आगे तो क्या होने वाला है, कितने हुजूम के हुजूम मरेंगे। वो सारे क्या बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे कि साकार जन्म लेंगे? है आखिर विनाश होगा तो सब भूत प्रेत बन जाएंगे। बाबा, उन आत्माओं में से है? उन आत्माओं में से हाँ। कोई आत्मा का भाव तो अच्छी भी होती होगी ना, अच्छी कैटेगरीज की आत्मा होती होगी, तो उनका भी क्या कैटेगरी में पहुंचेंगे क्या वो? क्या भाव अच्छा, क्या अभी भूकंप हो जाए और हम मर जाएं? नहीं, मतलब मरने से मतलब जो भी है ना, उनका शरीरधारी है ना। हाँ, तब तक तो वो भूकंप आने से पहले भी उनका सोच अच्छा हो, मतलब किसी के प्रति। भूकंप आने से पहले, लेकिन भूकंप के टाइम पर क्या हाल हो, अंत मते सुगते की बात है। गणेश और हनुमान जड़ भरत का है? गणेश और हनुमान का जड़ भरत है, और फिर चैतन्य भारत कौन है? चैतन्य भारत। चैतन्य भारत कौन? गणेश और हनुमान जड़ भरत है, फिर चैतन्य भारत कौन है? भारत। भारत भारत भरत, जिसने भरण पोषण किया सो भरत। विश्व जो विश्व का मालिक है, उसका भरण पोषण किसने किया? किसी ने किया या नहीं किया? भारत कौन है और भरत कौन है? भारत जो है वो विश्व का मालिक बनता है, विश्व पिता बनता है, तो उस विश्व पिता का किसी ने भरण पोषण किया कभी या नहीं किया? कब है? शुरू में जब बाबा जब ये हाँ, एडवांस के आदि में जो 4 कुमार निकलते हैं, 4 धर्मों के मुख्य, उनमें से जो 3 कुमार हैं वो विदेशी हैं, 3 में से 2 तो ठेठ विदेशी हैं, इस्लामी और क्रिश्चियन। तो उन्होंने भरण पोषण किया, उनमें से भी कोई एक है जो विशेष भरण पोषण का निमित्त बनता है। हद का भरण पोषण या बेहद का भरण पोषण, या दोनों ही किए। पहला एडवांस का लिटरेचर उसी ने निकाला, नहीं तो उस बैगर में तो इतनी दम नहीं थी कि लिटरेचर तैयार करे और चारों तरफ पोस्ट करे। वो तो फुल बैगर। तो विश्व पिता का जिसने भरण पोषण किया वो भरत हुआ या नहीं हुआ? है भरत हुआ। इसलिए रामायण में ये आ गया है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तो कोई पूछता भी नहीं विद्वान पंडित आचार्यों से, जो रामायण के बड़े बड़े विद्वान है उनसे कोई पूछे ये भरत को नाम क्यों भरत कर दिया, उसने कौन से विश्व का भरण पोषण किया, कब किया? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता।
और कुबेर सारा धन इकट्ठा करके रखते थे। है कुबेर सारा धन इकट्ठा करके रखते थे। हाँ। लेकिन कल्याण के कार्यों में नहीं लगाते थे। कुबेर को लोभी दिखाया। हाँ, रावण ने आकर के दान मांगा। रावण ब्राह्मण था और रावण के अंदर जो भावना थी वो क्या भावना थी? अच्छी भावना थी, बुरी भावना थी? बुरी भावना थी। है? क्या भावना आई थी? है? मैं शिव बाबा के लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, घर बनवाऊंगा जहाँ शिव बाबा का परिवार रहेगा, और सोने का बनवाऊंगा। तो उसकी भक्ति भावना अच्छी थी या खराब थी? अच्छी थी। तो उस ब्राह्मण को उसने दिया दान या नहीं दिया? अरे बोलो, दिया कि नहीं दिया? है? नहीं मालूम? दिया। ढेर की ढेर सोने की चट्टानें ऐसे उड़ उड़ करके जाने लगी रावण की तप के बल से। तो भक्ति भाव में दिया कि नहीं दिया? दान दिया? खराब काम किया, अच्छा काम किया या बुरा किया? अच्छा ही तो किया। बहुत भक्ति करेंगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा। तो रावण बहुत ज्ञानी था या कम ज्ञानी था? कहां से मिला उसको ज्ञान? ज्ञान किससे आता है? भगवान बाप से आता है। अच्छा बाबा, मुरली में आया कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। हाँ। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो काठमांडू में 1 लाख भैंस का वध किया था। 1 लाख भैंस का वो मार डाला था। किसने? वो भूकंप आने के पहले 1 लाख भैंसे मार डाले थे। उसके बाद भूकंप आया। हाँ। अच्छा, ये क्या कोइंसिडेंस था या तो प्रकृति का वो कोई आपको पता है भैंसा मारना ज्यादा भक्ति मार्ग में बुरा माना जाता है? भैंस या भैंसा मारना ज्यादा भक्ति मार्ग में बुरा माना जाता है या गाय का मारना बुरा माना जाता है? गाय का मारना है। गाय का मारना। और गायें ज्यादा काटी जा रही है कसाई खानों में या भैंसे ज्यादा काटी जा रही है? ढेर सारी कसाई खानों में गायें काटी जा रही। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इन अटकनों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कहने का भूकंप किस लिए आता है? भू माने धरणी माने है कन्या माता है। माताओं में कोई मुख्य माता है है जो ज्यादा सहन करती है? कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा के ऊपर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से ज्यादा सहन करना पड़ता है। सहन करते करते जब दिल हिल जाता है तो कंपन आ जाता है। कंपन आता है तो फिर ढेर के ढेर मरते हैं। और बाबा अंत में तो सारी धरणी ही डावाडोल हो जाएगी। क्या है? धरणी ही डावाडोल हो जाएगी। सारी धरणी डावाडोल हो जाएगी। डावाडोल हो जाएगी तो जो धरणी का रूप अभी दिखाई पड़ रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा, उतना दिखाई पड़ेगा? डावाडोल हो जाने के बाद कहाँ समा जाएगी? है सागर में समा जाएगी। अभी सागर का विरोध कर रही है या सागर में समा रही है? विरोध कर रही है। अभी विरोध कर रही है महाकाली के रूप में। अभी प्रकृति जो है वो माया को सहयोग दे करके बाबा के सारे बच्चों को तोड़ डालना चाहती है। अनिश्चय बुद्धि बना देना चाहती है। बना देगी। तो विरोधी हुई या सहयोगी हुई?
विरोधी है। बाबा हाँ। जो अभी मुरली में आया है ना, वो मतलब पाप करते हैं तो साकार को नहीं बताते, निराकार को जाके बताते हैं। हाँ हाँ, पकड़ा गया। बोलो बोलो बोलो। फिर वो मतलब झूठखंड है इसलिए नहीं बताते, बोला है। झूठे हैं तभी तो नहीं बताते हैं। अभी झूठखंड है हाँ? तो सचखंड आएगा तो फिर बता देंगे क्या उसी टाइम? नहीं बताएंगे। पाप तो लगेगा ही। पाप लगे। निराकार को मानने वाले, निराकार को ही सब कुछ मानने वाले, जानने वाले पापी हैं या पुण्यात्मा हैं? पापात्मा है, इसलिए नहीं बताएंगे। जो अभी वो हुक्म में कितना मर गया ना, वो फिर जन्म लेंगे तो फिर पाप करेंगे। ज्ञान में आएंगे या? हाँ, ज्ञान में आएंगे, वो तो अंत में आएंगे, लेकिन फिर पाप करेंगे, फिर वो और ज्यादा पाप करेंगे। उन लोग का फिर 84 जन्म तो नहीं होता। जो अंत में उतरती है आत्मा, उनके 84 जन्म होते हैं। फिर हाँ बाबा, हाँ, घर परिवार वाले आएगा अंत में है। घर परिवार वाले है ना। बाबा ने तो बोल दिया, एडवांस के सभी बच्चों को बोल दिया, तुम बच्चों का पूरा परिवार, पूरे परिवार के भांति ज्ञान में चलेंगे। अब वो माला में आए या ना आए, प्रजा वर्ग में जाएं, लेकिन स्वर्ग में आएंगे या नहीं आएंगे? ज्ञान में चलेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। हाँ जी। भक्ति कराने के लिए ले गए थे। हैं? भक्ति कराने के लिए 5 आत्मा को और एक कन्या को। है। उसमें एक माता जी सुन नहीं पा रही थी। हैं? उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। उन्होंने बचपन से उसकी बीमारी है। उनके बेटा ने बाद में बतलाया, उनके बेटा को हमने बोले कि इसको ठीक ठाक करके ले चलो तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने ठीक किया नहीं। अब जब बहन जी ने जब कोर्स चालू की तब पूछी बहन जी ने कि माता जी आपको समझ में आ रही है? तो नहीं। सुनने में आ रही थी? नहीं। तो हमने पहले कि पंडा कौन है? तो हम लोग हम हैं। तो इनको इलाज के लिए बेटा को बोले हो तो करवाएंगे, अब हम क्या करें, इसके क्या किया जाए उनके? कोई बात नहीं, जो कानों से नहीं सुन पाते हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनकी और इंद्रियां वाइब्रेशन से ज्यादा खींचती हैं, तो कुछ न कुछ उनको ग्रहण होता ही है। वाइब्रेशन के आधार पर वहाँ जो माहौल है, उस माहौल के आधार पर बहुत कुछ खींच लेते हैं। हमारी तुम्हारी इंद्रियां उतना नहीं खींचती हैं, उनकी जो रही सही इंद्रियां हैं वो उनमें आकर्षण करने खींचने की ज्यादा ताकत होती है। तो ऐसे नहीं कि बुरा काम किया आपने। इंटरेस्टेड होना, इंटरेस्टेड है तभी तो आई पैसा खर्च करके, नहीं तो क्यों आती। आजकल हर आदमी को अपना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, वो टाइम निकाल के आई ना। हाँ, राम बुलाते भी है, जोर से बोलो। राम बुलाते भी है, बुलाते भी है, और रावण देखने पर नहीं आते हैं बाबा। रावण कौन समय में आते हैं देखने में? रावण देखने में नहीं आता है बाबा, लेकिन बुलाता भी है रावण और रुलाता भी है, दोनों ही बात करते हैं। हाँ, लेकिन देखने में नहीं आता। रावण देखने में नहीं आता। बाबा ने तो कहा जो राम बनता है वही रावण है। अरे तुम्हें राम देखने में आता है कि नहीं? है? राम देखने में आता है तो वही रावण है या नहीं है ये बात नहीं, लेकिन वो रावण बनता जरूर है। जितना बड़ा राम बनता है उतना ही बड़ा रावण बनता है। जितने पहले राम बनता है उतने ही बाद में उतना ही बड़ा रावण बनता है। और हर आत्मा राम सो रावण बनती है। बाप समान हर आत्मा बनती है कि नहीं है? परसेंटेज में बनेगी ना, तो हर आत्मा रावण बनेगी कि नहीं? हर आत्मा पुण्यात्मा बनती है कि नहीं नंबरवार है? तो हर आत्मा पुण्यात्मा से क्या बनती है? पापात्मा भी बनती है।
नंबरवार है। सारी दुनिया अभी रावण संप्रदाय है कि कोई राम संप्रदाय बन गया? सब रावण संप्रदाय है। सब रावण संप्रदाय है तो सबको क्या बनना पड़ेगा? रावण बाप समान बनना पड़ेगा कि नहीं? यथा राजा तथा प्रजा बनना पड़े। बाबा मुरली में आया है महाकाल की बच्चों को कभी काल खा ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर आज मुरली में आया है पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ के पक्का हो जाओ, कभी भी काल खा सकता है। हाँ तो पक्के कितने होंगे? 8 पक्के होंगे। उनको पक्का पक्का ज्ञान होगा। जिनको पक्का पक्का ज्ञान होगा, जब से ज्ञान में आए, एडवांस में आए, तब ही से उनके अंदर लक्षण कौन से देखने में आवेंगे? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भले 100% देखने में नहीं आवेंगे, लेकिन परसेंटेज में वो नष्टो मोहा जरूर होंगे जब से ज्ञान में निकले। वो लौकिक संबंधियों को सहयोग देंगे? है? देंगे? क्यों? है? हाँ, क्योंकि लौकिक संबंधियों का ज्ञान मिलते ही उनके अंदर भाव नष्ट हो जाता है। ये तो हमारे अंतिम जन्म के संबंधी हैं। हमारा तो जो फाउंडेशन का पहला जन्म है संगम युग में, हम उसके सहयोगी बनेंगे, हम और कोई के सहयोगी नहीं बनेंगे। तन भी उसी क्षण से कहाँ अर्पण करेंगे? तन की सेवा लौकिक संबंधियों को नहीं, कहाँ अर्पण करेंगे? है ईश्वरीय सेवा जहाँ चल रही होगी वहीं तन की सेवाएं अर्पण करेंगे। वो नहीं देखेंगे कि हाँ तो हमें लगातार खिचड़ी खाने को मिल रही है, अरे हम तो हजारों रुपया महीने की नौकरी कर रहे हैं, हम काहे के लिए खिचड़ी खाएं? नहीं, नौकरी भी छोड़ देंगे या रखेंगे? छोड़ देंगे, चाहे कैसा भी धंधा दूरी हो। अगर 8 में आने वाले होंगे तो उनकी ये लक्षण जरूर देखने में आएंगे। पहला मुख्य लक्षण और पहला मुख्य जो गुण है वो उनमें देखने में जरूर आएगा। लास्ट में उसी परीक्षा में अव्वल नंबर जाएंगे। कौन सी परीक्षा में? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, क्योंकि फाउंडेशन उनका पक्का है पहले से ही। और राधा कृष्ण को जन्म देने वाला माता पिता कौन होंगे? राधा कृष्ण सृष्टि के पहले पत्ते हैं। 500-700 करोड़ जो पत्ते हैं सृष्टि रूपी झाड़ के, उसके पहले पत्ते हैं या नहीं है? तो ये वैरायटी झाड़ है या एक प्रकार का झाड़ है? इस एक झाड़ में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं या एक ही प्रकार का वृक्ष है? अनेक धर्मों की शाखाएं हैं या एक ही धर्म की शाखा है? अनेक धर्मों की शाखाएं हैं, तो अनेक धर्मों के बीज भी होंगे। उन अनेक धर्मों के जितने भी बीज हैं इस वृक्ष में, उस वृक्ष में से जितने भी बीज हैं, उन बीजों में कोई पहले नंबर का बीज होगा या नहीं होगा? है? बीज पहले होता है या पत्ता पहले होता है? बीज पहले है? बीज पहले होता है। बीज माने बाप। तो उनको जन्म देने वाला कोई बीज होगा या नहीं होगा? है? कौन होगा? है? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? प्रजापिता। तो वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। कौन? तो कौन बाप हुआ?
है? प्रजापिता बाप हुआ। और बाबा शिव को अजन्म है, जन्म नहीं है, तो उसका शिव जयंती क्यों मनाते? शिव अजन्मा है तो शिव जयंती क्यों मनाते बोल रहा है? शिव अजन्मा है तो उनका जन्म क्यों मना रहे हैं? कहाँ मनाते हैं? भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं। तुमसे किसने कह दिया? भक्ति मार्ग में कोई भक्तों के मुख से सुना कि हम शिव जयंती मनाए रहे हैं? वो महाशिवरात्रि नाम देते हैं या शिव जयंती नाम देते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, राम जन्माष्टमी बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण और राम का अपना शरीर है। शरीर का ही जन्म होता है और जिनका शरीर का जन्म होता है उन्हीं की जन्म मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। जिसका शरीर ही नहीं है और शरीर का जन्म ही नहीं होता है, उसकी जयंती कैसे मनाई जाएगी? अरे शिव की जयंती भक्ति मार्ग में नहीं मनाई जाती है। ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने शिव जयंती कहना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि शिव कब आया। शिव बाबा तो खुद ही कहते हैं मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ किसी को पता ही नहीं पड़ता, इसलिए मेरी जयंती तो मना ही नहीं सकते। और बाबा ईश्वर का अंत पाया जा सकता है, उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है। हाँ, अगर अंत पाना मुश्किल न होता तो उनकी पहली रचना कौन है? ब्रह्मा, कृष्ण नहीं, कृष्ण जो पैदा होता है किससे पैदा होता है? माँ से पैदा होता है। तो माँ पहली रचना होती है या बच्चा पहला रचना होती है? हाँ, पहला रचना। तो पहली रचना कौन हुई? है लक्ष्मी। लक्ष्मी मत कहो, जगत पिता के संबंध से कहो, जगत माता। तो जगदम्बा जो है वो पहली रचना है ना? है? अभी हल नहीं हुआ तुम्हारा सवाल है? ईश्वर का अंत पाया जा सकता है उनकी? अरे नहीं पाया जा सकता है। जो जगदम्बा पहली रचना है और वो जगदम्बा महाकाली बनती है और महाकाली बन करके प्रकृति का सहयोगी बन जाती है। जब सहयोगी बन जाती है तो महाकाली और माया दोनों मिलकर के सबको अनिश्चय बुद्धि बनाए देते हैं कि नहीं बनाए देते हैं? हैं? तो अंत पाया? अंत पाया? नहीं पाया। अगर अंत पाया होता तो उसके चंबे में ना आते। महाकाली और माया दोनों मिलकर के ऐसा जंजाल फैलाएंगे कि सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे और बुद्धि में बैठ जाएगा है विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला है। और बाबा ने भी कह दिया जब सबको क्या होगा है, ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला है, ये तो दुनिया ऐसे ही चलती चली आई है, तभी अचानक विनाश हो जाएगा। और बाबा ओ भाई ने हाथ उठा दिया। हाँ मैं आकर नरकटा दुनिया को है, मैं आकर नरकटा दुनिया को बीच में स्वर्ग का माहौल बनाऊंगा। वो कैसे? मैं आकर नरकटा दुनिया को नरक की दुनिया को बीच में स्वर्ग का माहौल बनाऊंगा। स्वर्ग की दुनिया बनाऊंगा। हाँ, कैसे? यज्ञ के आदि में हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी कि नहीं? बह रही थी। है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो माहौल है वो नरक का बना हुआ था या स्वर्ग का था? उस समय कोई कहता था ये स्वर्ग है? नरक ही कहता था ना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी जगह थी जहां 400 बच्चे बड़े आराम से रहे पड़े थे।
उनके ऊपर कोई मुसलमानों ने हमला नहीं किया, जबकि चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान रहते थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग बनाया था या नहीं बनाया था माहौल यज्ञ के आदि में, सन 47 में है? तो ऐसे नहीं, अब बड़ा रूप में नहीं बन सकता। जैसे यज्ञ के आदि में छोटे रूप में एक क्या कहते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो उसका एक मॉडल बना देते हैं, छोटा सा मकान का छोटा मॉडल बनाते हैं ना, ऐसे ही स्वर्ग का एक मॉडल बनाया कि नहीं बनाया? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का मॉडल बनाया या नहीं बनाया है? बनाया। ऐसे ही बनाएंगे। सारी दिल्ली कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान दिल्ली के बीच में यमुना के कंठे पर वो परिस्तान बन जाएगा। बाबा, हाँ, ये विनाश की जो बात है ना, है? जो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट जो शिव है ना, है सुप्रीम कोर्ट शिव है, शिव शिव को तो मालूम होता होगा ना कितना टाइम में विनाश होगा एक्यूरेट। अच्छा, उसको नहीं मालूम होता है? नहीं, उनको तो मालूम होता है ना। अच्छा, वे पूछते काहे के लिए? नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब उनको तो पूरा पता है। वो जानी जाना हार नहीं है, वो जानी जाना है। हाँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता उनके अलावा। अरे तुमको पता चल गया, हमको पता चल गया नहीं चल रहा है ना ये तो अगर चलता तो। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है उसको पता चलता है, और हम तुम जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो हमको तुमको पता नहीं चलता है। और पता चलने का कोई उपाय नहीं है उपाय है? पूरी झोली भर लो। आज क्या बोला है? एक्यूरेट झोली भर लो। झोली परसेंटेज में भी खाली न रहे तो तुमको भी पता चल जाएगा। चुप हो गए, ये नहीं पूछते कैसे भरे है? कैसे भरे बाबा? लो अब हमारे पूछे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। नहीं पता चला है? हाँ जी, पता चल गया। पता चल गया? और चालाक आदमी है। हाँ, बाबा मेरे घर में ज्ञान में आने से पहले भक्ति मार्ग में थाम में उस समय मेरे घर में एक दिन गुम्बा में ग्यालिंग बस्ता है ना, ब्याह करके वो ग्यालिंग घर में बसते हैं और घर में देखूं तो बाहर मंदिर में बसते हैं। मंदिर में जाकर देखूं तो घर में ऐसा आवाज आते थे। ये अच्छा है कि बुरा है? बाबा ये कहते हैं कि वो ज्ञान में आने से पहले वो गुम्बा में जाती थी। गुम्बा क्या होता है? गुम्बा जो मंदिर होता है, मंदिर में जाती है। मंदिर जैसे घर में ही था इसका। हाँ। उसमें एक गैलम करके एक बाजा होता है, गैलम नाम का एक बाजा होता है। गैलम बिगुल की तरह लंबा होता है, बाजा होता है। हाँ, बाजा होता है। उससे आवाज आता है कि वो जैसे भैंस चिल्लाता है उसी तरह का आवाज। वही आवाज अभी इनके घर में भी गूंज रहा है। अभी वो बिना बाजा के? हाँ, बिना बाजा के। इधर जाते हैं तो उधर नहीं, उन्होंने रंग बोला ना, वो जो गुम्बा में पूजा होता है ना, लामा लोग पूजा करता है ना, बड़ा बड़ा जब भगवान का पूजा करता है वहाँ इतना लंबा लंबा जो हम लोग बजाते लंबा लंबा होता है ना, बजाते हैं ना। उनके घर में ना, उनका घर में गुम्बा है। नहीं,
मंदिर है। मंदिर है। मंदिर में दुर्गा के मंदिर और शिव का मंदिर भी है। मंदिर है ना उनका। लड़की के पहले शरीर में जो आत्मा आया था ना, ये उसके घर में आया था, तो इधर में घर के बाहर में बस रहा था, आवाज आ रहा था। वो भूत प्रेत बोलता था। वो लोग जाए बाहर गए, नहीं देखा, फिर घर में आया ना, देखने में नहीं आया, नहीं देखा, लेकिन बहुत आवाज आता था। कर रहा था वो क्या है पूछता। वो सबको नहीं सुनाई पड़ता वो आवाज, क्या सुनाई दिया है ना? सबको नहीं सुनाई पड़ता है। नहीं, हमको सुनाओ ऐसी आवाज। उन लोग को सुनाई देता है। हाँ, जो भूत प्रेतों से प्रभावित होने वाली आत्माएं होती हैं उन्हीं को सुनाई देगा। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो भूत प्रेत उन्हीं के इंद्रियों को प्रभावित कर लेते हैं। 3-4 लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा ही ऐसा ही होता है। हाँ जी, आवाज नीचे घर के लोग आवाज आती है, आवाज सुनते हैं, ऐसे होता है। सबको नहीं सुनाई देता। और आत्माहरू के अब शरीर छोडेको कहिले पनि शरीर छोडेको। बाबा, ये स्वर्ग का सुख काक विष्टा समान बोलते हैं, क्यों काक विष्टा? सन्यासी लोग बोलते हैं। ये इब्राहिम, बुद्ध है, ये क्राइस्ट है, ये जितने भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं या धर्म के नेताएं हैं या धर्म गुरु हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, जाते हैं। इसीलिए वो जो चीज मिली नहीं, वो लोमड़ी है ना, लोमड़ी की कथा आती है। वो अंगूर उछलती थी लेने के लिए, वो ज्यादा उछलती थी तो भी वो अंगूर नहीं मिलता था, आखिर अंगूर खट्टे हैं। वो हिसाब उनका है। वो स्वर्ग उनको मिलता नहीं तो दूसरों को भी भरमाते हैं, बरगलाते हैं। क्या? अरे स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान, सदा काल की मुक्ति ले लो। सदा काल की तो मुक्ति होती ही नहीं है। स्वर्ग का सुख तो काग विष्टा समान थोड़े ही है। इस दुनिया के सुख काग विष्टा समान है जो सन्यासी भोगते हैं। और काग विष्टा समान क्यों कहा है? कौआ जो है ना उसको काग कहते हैं। कौआ की विष्टा माने कौआ की लेट्रिन। कौआ जो है वो क्या खाता है? गंध खाता है ना, गंध खाता है, और उस गंध में से जो कुछ भी रस निचोड़ता है उससे उसका कौए का खून बनता है, मांस मज्जा बनता है। और फिर जो कचरा रह जाता है उसमें से भी बचा हुआ वो कौए की विष्टा में चला जाता है, तो उसे काग विष्टा कहते हैं। आया समझ में? माना कौए की तरह चिल्लाने वाली आत्माएं काव काव तो बहुत करती है। वो काव काव करने वाले जो कौरव हैं आर्य समाज धर्म के, बहुत काव काव करते हैं। हमको वोट दे दो, ढेर सारे भाषण करने लग पड़ते हैं मतदान के दिनों में, और काव काव करके सारी सभा इकट्ठी करते हैं। वो आर्य समाज धर्म की आत्माएं स्वर्ग में आती हैं या नहीं आती हैं? कन्वर्ट होने वाली हैं? आ जाती हैं। तो उनके धर्म में जो देवता बन गए, वो देवता बनने वाली आत्माएं जो हैं, उन्होंने ज्ञान किससे लिया? भगवान से डायरेक्ट लिया या भगवान से जो ज्ञान डायरेक्ट लेते हैं उनसे लिया? भगवान से ज्ञान लिया है। हाँ, भगवान से डायरेक्ट ज्ञान तो लेता है महादेव। क्या कहा? डायरेक्ट ज्ञान कौन लेता है? महादेव। और महादेव से लेते हैं देवताएं, अष्टदेव नंबरवार।
और अष्ट देवों से लेते हैं दूसरे देवताएं, और उन देवताओं से लेते हैं लास्ट नंबर का जो जैसे धर्म है, ये तुम्हारा मुस्लिम धर्म है और ये सिख धर्म है और ये दूसरे धर्म है, सारे ही धर्म वाले मिलकर के आर्य समाज में चले जाते हैं अंत में। तो उन आत्माओं से उनको ज्ञान मिलता है। तो उनको मनुष्यों से ज्ञान मिलता है या देवताओं से मिलता है या भगवान से मिलता है? हैं? मनुष्यों से मिलता है। इसलिए मनुष्यों से जो मिला हुआ है वो ज्ञान उनको मिलता है। तो मनुष्य जो है वो कहते हैं हम स्वर्ग लाएंगे, लेकिन क्या मनुष्य स्वर्ग लाते हैं? हैं? ऐसे ही कांव कांव करते रहते हैं, हम स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे। गांधी जी क्या चिल्लाते थे? गांधी जी के फॉलोअर क्या चिल्लाते थे? क्या लाएंगे? राम राज्य लाएंगे। आया राम राज्य और ये रावण राज्य आ गया। तो जो ऐसे ही फालतू कौओं की तरह कांव कांव करते रहते हैं, कांव कांव करके जनसभा इकट्ठी करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, उनका जो प्राप्त किया हुआ सुख है वो ये आर्य समाज धर्म की आत्माएं बचा बचाया सुख भोगती है। ये कोई राज्य है? राज्य का सुख है कि कांटों का ताज है? ये तो कांटों का ताज है। इसलिए कहा काग विष्ठा समान सुख। बाबा है जो अभी कहा ना, जो शिव से डायरेक्ट महादेव ज्ञान लेता है, महादेव हाँ शिव से डायरेक्ट महादेव ज्ञान लेता है हाँ, और महादेव से अष्टदेव ले जाता है। महादेव से अष्टदेव लेता है। हाँ जी, अष्टदेव के सिवाय और भी तो डायरेक्ट शिव से ही तो ज्ञान ले रहा है ना। अभी 108 ही तो हैं, लेकिन पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं? वो पहले ज्ञान में आएंगे या बाद में ज्ञान में आते हैं? बाद में आएंगे। तो बाद में आते हैं तो बाद में लेते हैं। लेकिन तो डायरेक्ट शिव से ही तो लेते हैं। डायरेक्ट शिव से लेते हैं, लेकिन उनको संदेश देने के लिए शिव आता है या किसी व्यक्ति से संदेश लेते हैं? व्यक्ति से लेता है। तो फिर उनके बच्चे हुए ना। अच्छा, वो अष्टदेव है, वो सिर्फ शिव से, महादेव से ही सारा ने अष्टदेव। वो तो अष्ट मूर्तियां हैं शिव की, उस शिव के ही 8 रूप हैं। वो उस 8 मूर्ति में सिर्फ महादेव से ही संदेश लिया है क्या? और क्या, महादेव का साकार रूप से संदेश नहीं लिया? और उससे संदेश नहीं लिया, सिर्फ उससे से। हाँ जी। हिंदू में कहा जाता है आदिदेव, हिंदू में कहा जाता है आदिदेव, मुस्लिम में कहा जाता है आदम, और क्रिश्चियन में कहा जाता है एडम, और बौद्ध में क्या कहा जाता है? बौद्धियों में तो देवताओं को मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं हमारा भगवान है, भगवान के बाद हम मनुष्य हैं। वो मनुष्य को भगवान मानते हैं या देवताओं को पहले मानते हैं? पहले जैन धर्म वाले फिर भी देवताओं को मानते हैं। तो बौद्ध लोग सिर्फ किसको मानते हैं? बुद्ध भगवान मानते हैं। हाँ, बाबा ये जैसा अभी 21 जन्म की जोड़ी होता है, उसमें लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन जाती है, जो विजय माला से देते हैं। हाँ, वो जो जगदम्बा है ना बाबा, हाँ, तो जगदम्बा ये 21 जन्म किससे जोड़ी हो जाता है उसका? जगदम्बा लास्ट मन का है या फर्स्ट मन का है? लास्ट मन का है या मध्य का है? लास्ट है। तो लास्ट नंबर कोई विजय माला में होगा कि नहीं? कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? है सिख धर्म से। तो फिर वहीं से आएगा या कहीं और से आएगा? है वहीं से आएगा। वहीं से आएगा। अब विनाश करने से ज्यादा प्राप्ति होती है या स्थापना में सहयोग देने से ज्यादा प्राप्ति होती है? हैं? स्थापना करने से सहयोग ज्यादा प्राप्ति होती है। तो जगदम्बा ने जितना स्थापना में सहयोग दिया उतना प्राप्ति हो गई। फिर जब असहयोग कर दिया तो प्राप्ति में घाटा होगा या नहीं होगा? घाटा हो जाता है।
नहीं तो जगदम्बा से ज्यादा प्राप्ति तो और लक्ष्मी को भी नहीं होती। मणका नीचे उतरता गया डिसर्विस से। फिर भी आदमी जिन्होंने सहयोग दिया, आदमी बीज बोया, खेती करते हैं ना, तो जो मौसम के आदमी ही बीज बो देते हैं कोशिश करके, उनका फसल ज्यादा होती है, या जो पिछाई में बोते हैं उनको फसल ज्यादा मिलती है। तो ऐसे ही जगदम्बा ने जो आदमी किया है उसका फल वो अंत तक लेती रहेगी। जो भारत में जो भाषा है, जो भारत में जो भाषा है, बंगाली, कन्नड़, असमी, ये वगैरह जो भाषा है, इसका शूटिंग क्या यहाँ पे कैसे होता है? इसका शूटिंग कैसे यहाँ? और जितने प्रकार की राजाएं, राजाइयां, उतने प्रकार की भाषाएं। एक प्रकार के राजाएं हुए हैं क्या? हाँ, अनेक प्रकार के राजाएं हुए, अनेक प्रकार की भाषाएं उन्होंने चलाई। और जो प्रजा के ऊपर प्रजा की राज्य खराब है, लेकिन ये तो मुरली में हम आता है, मुरली में आता है, हमें समझ में नहीं आता। मुरली में आता है। हाँ, ये तो मुरली में आता है। पहले राजा राजड़ा शासन था, है? पहले राजा राजड़ा शासन था, हाँ? बाद में अंग्रेज लोग आए, हाँ? तो शासन किए, हाँ? जो ये ठीक नहीं है ना, हमारा देश में वो आके शासन करते हैं। हमारा राज्य जो है भगवान ने राजा स्थापन की। नहीं सर, अभी क्या बात? भगवान ने आकर के प्रजा नहीं बनाई। भगवान ने किसके पीछे मेहनत की ज्यादा? राजा बनने वाली आत्माओं के पीछे मेहनत की या प्रजा बनने वाली आत्माओं के पीछे मेहनत की? राजा। तो आप किसे अच्छा समझते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, जो 200-300 शासन जो हुआ, 200 साल का बात कर रहा हूँ, तो वो जो अभी जो प्रजा की शासन हुआ, सब तो चाहते थे कि प्रजा का शासन हो, एक लॉ हो, और बहुत सारे जो राजा थे अपना मनमानी से करते थे, चाहे विदेशी हो और स्वदेशी राजा भी। जो मनमानी करते थे वो कौन से धर्म से कनेक्टेड राजाएं होंगे? विधर्मी। फिर विधर्मियों में भी लास्ट वाले या बीच वाले या पहलौटी के? लास्ट। जो पहलौटी की राजाएं थे जिन्होंने सारे विश्व पर राज्य किया, वो तो इस्लाम धर्म वाले हो गए, ज्यादा पावरफुल हुए ना। बीच वाले कम पावरफुल हुए, लास्ट वाले तो ऐसे राजाएं हुए जिनको प्रिवी पर्स भी छीन लिया गया। महात्मा गांधी जब स्वाधीनता हमको दिए, महात्मा गांधी तुम्हें स्वाधीनता दी, मिली स्वाधीनता? तो अंग्रेज से स्वाधीनता मिली? स्वाधीनता तो ठीक, और ये अधीन हो गए। अभी स्वाधीन है या अधीन है? तो अंग्रेज लोग बेकार बढ़ गए या घट गए? वो तो ड्रामा से चल रहा है, लेकिन वो जो दिए स्वाधीन दिया किसने और क्या दिया? ब्रह्मा बाबा ने क्या दिया? मुरली में तो बोलते हैं ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा भी तो बेहद का गांधी हो गया ना। राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, कृष्ण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। फिर क्या हुआ? कृष्ण बने या भूत प्रेत बन गए? बन गए, लेकिन जो गांधी का बात कर रहा हूँ। हाँ, गांधी का ही हुआ। जब गांधी स्वाधीन दिया देश को, वो अच्छा किया ना बुरा किया? वो तो हम देखा। वो तो बहुत बुरा हो गया। कैसे अंग्रेज लोग? देश का बंटवारा होना अच्छी बात है, बंटवारे की स्वाधीनता अच्छी बात है। अपनी माता का खंड खंड करा देना, माता का आधा हिस्सा मुसलमानों को दे देना और फिर स्वाधीनता ले लेना, ये अच्छी बात है। ये तो बात की बात हुआ, लेकिन तो बात की बात क्यों हुआ? बात की बात क्यों हुआ? उनके सामने ही हुआ। बाबा, एक घड़ी टूट गया, एक लड़का तो खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बच्चे लोग खेल रहे थे, और एक गिल्ली डंडा लग गया, एक घड़ी का एक कांच टूट गया, एक अंग्रेज का। कुछ टाइम के बाद अंग्रेज लोग आए कि गांव, कितना गांव जला दी यूपी में। तो वो तो अन्याय कर रहे थे ना। हमारा देश में आके हमारे लोगों, वो अन्याय अभी कर रहे थे कि राणा प्रताप के और शिवाजी के जमाने से कर रहे थे। जब अंग्रेज लोग आए। रुको, हमारी बात का जवाब दो।
वो अन्याय राणा प्रताप और शिवाजी के जमाने से कर रहे थे कि जब गांधी जी आए तभी से कर रहे थे? पहले से कर रहे थे। और जो अन्याय कर रहे थे उस अन्याय से लड़ने का तरीका उन्होंने गांधीवादी अपनाया या युद्ध करके विजयी बनने का तरीका अपनाया? तो फिर सुभाष चंद्र ने कौन सा रास्ता अपनाया था और इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? हमारे पास उतना कुछ नहीं, हमारे पास बहुत कुछ था। कहाँ 40 करोड़ मनुष्य और कहाँ मुट्ठी भर अंग्रेज। ये कमजोरी है हमारी। शिवाजी के पास क्या था? शिवाजी के पास क्या था और मुसलमानों के पास क्या था? हैं? उन लोगों के पास तोप था। तोप था। फिर जीत किसकी हुई? अपनी जिंदगी में कौन जीता? हैं? शिवाजी जीते। फिर बाद में फिर वही अंग्रेज का शासन फिर तो भले बाद में सहयोग न देने वालों ने सहयोग किया। गांधी जी का उन्हें साथ देना था। झूठों का साथ देना है या सच्चों का साथ देना है? ब्रह्मा बाबा की सोल सुन रही होगी अभी। नहीं सुन रहे? अरे वोट किसको दोगे? शिव बाबा को दोगे, कृष्ण को दोगे? किसको वोट दोगे? वोट तो शिव बाबा को। वोट तो गांधी जी को देंगे, कांग्रेस को देंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है। है? दादी किधर है? दादी जन्म लिया कि नहीं लिया? प्रकाशमणि दादी ने शरीर छोड़ के अभी जन्म ले चुकी है कि? प्रकाशमणि दादी ने शरीर छोड़ दिया अभी? उसका फिर शरीर प्राप्त किया कि नहीं करके पूछ है? शरीर मिला कि नहीं करके पूछ रही है। अरे ब्रह्मा बाबा को शरीर मिला कि नहीं? जब ब्रह्मा बाबा को कोई शरीर नहीं मिला तो उनकी जो फर्स्ट क्लास है फॉलोअर है उसको शरीर मिल जाएगा। यथा राजा है तथा प्रजा। वो ब्रह्मा बाबा के जितने पक्के फॉलोअर हैं वो सब हार्ट फेल होकर के अचानक शरीर छोड़ रहे हैं या साधारण मौत मर रहे हैं? है? अचानक शरीर छोड़ रहे हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा का हाल हुआ अंतमते सो गते, वो ही उनके फॉलोअर्स का हाल होगा। है? हाँ जी। और ओम शांति। एक ही प्रश्न रह गया, चलो एक पूरा कर लो। शिव और शंकर अलग है? शिव और शंकर अलग, प्रजापिता ब्रह्मा अलग, कैसे हो गए? शिव अलग, शिव और शंकर अलग और प्रजापिता ब्रह्मा अलग, कैसे हो गया? शिव की आत्मा अलग नहीं है। अलग है शिव और शंकर। और शंकर माने राम वाली आत्मा अलग नहीं है। और ब्रह्मा माने चंद्रमा वाली आत्मा अलग नहीं है। है? अलग है। तो फिर क्यों पूछ रहे? प्रजापिता ब्रह्मा कहा। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कहा माने प्रजा कितनी है संसार में? 500-700 करोड़। उनका पिता एक होगा कि दो होंगे? एक ही है। हर धर्म का अपना अपना प्रजापिता। चंद्रवंशियों का अपना पिता, इस्लाम वंशियों का अपना पिता, सिख वंशियों का अपना पिता प्रजापिता। ऐसे ही चंद्रवंशियों का अपना पिता कौन? प्रजापिता। चंद्रवंशियों की जो प्रजा है उनका पिता कौन? कौन? ब्रह्मा बाबा। है? ब्रह्मा बाबा। तो तीनों अलग अलग हैं कि तीनों एक ही है? तीनों आत्माएं अलग अलग हैं कि तीनों एक ही हैं? अलग अलग है। ओम शांति।